48 घंटे तक 12 दरिंदों ने किया गैंगरेप। 14 साल की मासूम किशोरी के साथ हुई खौफनाक दरिंदगी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपको सुनाने जा रहे हैं सच्ची घटना पूना की। साथियों, मुश्किल की घड़ी में 14 साल की लड़की ने अनजान ऑटो वाले पर भरोसा कर लिया। उसका ये भरोसा करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। न सिर्फ भूल बल्कि ज़िंदगी नरक से भी बदतर बन गई। इतना ही नहीं, ज़िंदगी बर्बाद और तबाह हो गई केवल एक गलत कदम उठाने के कारण। वो गलत कदम क्या था मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले लड़की के साथ हुई दरिंदगी सुनाते हैं। साथियों, लड़की जब उस ऑटो रिक्शा चालक से मदद मांग रही थी तो शायद उस वक्त किशोरी ने सोचा भी न होगा कि वो किसी इंसान नहीं बल्कि हैवान से मदद मांग रही है। उस ऑटो वाले दरिंदे ने लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर पहले खुद रेप किया, फिर उस लड़की को अपने जैसे ही कई दरिंदों के हवाले कर दिया। इन दरिंदों के भीतर दिल नाम की कोई चीज़ न थी, न रहम न ही इंसानियत। अगर कुछ था तो वो थी हैवानियत। इनकी भूख ऐसी थी जो सिर्फ जानवरों की तरह जिस्म को नोचना ही जानती थी। इनके सामने वो मासूम लड़की रोती रही, इंसानियत की भीख मांगती रही, लेकिन उस किशोरी को होटल के एक कमरे की 4 दीवारी में इन लोगों ने बंद कर दिया। इन दरिंदों ने उसके कपड़े उतार दिए। अब वो बिल्कुल असहाय थी, बदन को छुपाना चाहती थी, कभी हाथों से तो कभी बालों से। लेकिन वो क्या क्या छुपाती, उससे पहले ही वो दरिंदे इस पर टूट पड़ते। खुद को कितनों से बचाती। क्या वो 1 या 2 नहीं बल्कि 12 से 14 की संख्या में उन दरिंदों की पूरी फौज थी। ऐसी फौज जो एक असहाय बेबस लड़की की आबरू लूटने के लिए बेकाबू थी। वो रोती रहती थी, फिर थक कर बेहोश हो जाती थी, लेकिन बहसी ये दरिंदा नहीं थकता था। एक के बाद एक उस पर टूट जाता था। लगातार उसके साथ दरिंदगी करता रहा और 1 या 2 घंटे नहीं ये दरिंदगी चली। ये दरिंदगी लगातार 48 घंटे तक उसके शरीर से दरिंदगी करता रहा। वो भूख से बिलखती तो सिर्फ पीने के लिए सिर्फ पानी ही देता था। खाना देना तो दूर की बात थी। आखिर में उस लड़की के बार बार कहने पर एक दरिंदा ने थोड़ी सी इंसानियत दिखाई और दरिंदगी के 48 घंटे बाद मुंबई के दादर स्टेशन पर छोड़ दिया। इस लड़की की नरकीय जिंदगी का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। लड़की को एक दरिंदा ने पुणे से मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ देता है, लेकिन फिर यहाँ दूसरा दरिंदा उसे मिल जाता है और वो दरिंदा होता है रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मी। यहाँ भी 2 सफाई कर्मी मिलते हैं और दोनों ने उस लड़की को मदद के नाम पर एक जगह ले जाता है। फिर 12 घंटे तक ये दोनों मिलकर दुष्कर्म करता है। यहाँ से किसी तरह लड़की अपनी ज़िंदगी बचाकर रेलवे स्टेशन पर आती है और एक ट्रेन में जाकर बैठ जाती है। पूरी तरह से सहमी हुई अब कोई पुरुष को देखती भी है तो डर जाती है, क्योंकि मर्दों में उसे केवल राक्षस ही नजर आ रही थी। इसलिए किसी भी पुरुष को देखते ही मुंह ढक लेती है। लेकिन ट्रेन में न जाने कितने लोगों की उस पर नजर गई होगी, किसी ने उसके दर्द को महसूस नहीं किया, न किसी ने खाने पीने को पूछता है। वो गुमसुम सफ़र तय करती रहती है और चंडीगढ़ पहुंच जाती है। फिर यहाँ एक पुलिस वाले की नज़र इस लड़की पर पड़ जाती है। उस पुलिस वाले ने लड़की के दर्द को महसूस कर लिया। उसे हिम्मत देकर चाइल्ड लाइन की
महिला अधिकारी संगीता के पास भेज देती है। फिर इस महिला अधिकारी ने जब उससे प्यार से बातचीत करती है, फिर वो अपनी सारी दरिंदगी बताती है कि मेरे साथ दरिंदों ने क्या क्या किया है। इसके बाद चंडीगढ़ की जीआरपी पुलिस ने किशोरी के घर वाले के थाने बानवाड़ी पुलिस को जानकारी देती है। यहाँ इससे पहले किशोरी के घर वाले उसी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा चुके थे, इसलिए लड़की के मिलने का पता चल गया। अब लड़की की हालत तेजी से बिगड़ रही थी, इसलिए चंडीगढ़ से फ्लाइट से लेकर मुंबई पहुंचते हैं। यहाँ पर लड़की का इलाज हुआ और पुलिस की जांच शुरू हो जाती है। साथियों, अब आपको बता देते हैं कि दोस्त के लिए छोड़ा था माँ बाप का घर, लेकिन वही नहीं मिला। वो बेबस लाचार क्या करती, क्योंकि वो खुद ही एक दोस्त से मिलने के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़कर 31 अगस्त की रात करीब 10 बजे पुणे रेलवे स्टेशन के लिए निकली थी। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर ये अपने माता पिता के साथ रहती थी। माँ पिता एक नर्सरी में काम करते हैं, लेकिन एक बॉयफ्रेंड की बातों में आकर उससे मिलने के लिए इसने अपने माता पिता का घर छोड़ देता है, और उसी घर छोड़ने के कारण ये हाल होता है। साथियों, घर तो छोड़ के आ जाती है, लेकिन उसने ये सोचा भी नहीं होगा कि बिना बताए घर से निकलना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसी भूल जिसका पछतावा ताउम्र होगा। न सिर्फ पछतावा बल्कि उसका दर्द भी ताउम्र रहेगा। लेकिन जिस दोस्त के लिए उसने ये सब किया, आखिर में वही उससे मिलने स्टेशन नहीं पहुंचा था, इसीलिए ये हाल हुई। लड़की जब स्टेशन पहुंची तो लड़का यहाँ नहीं था। यह अकेला पाकर उदास बैठी थी, क्योंकि घर तो छोड़कर आ चुकी थी और रो रही थी। दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। यहाँ ऑटो वाले ने रोती हुई लड़की को देखकर पहले उससे बात की। जब लड़की ने दोस्त के बारे में बता दिया तो ऑटो वाला स्टेशन से बाहर निकल आया। वो समझ चुका था कि ये मजबूरी का फ़ायदा उठाना है, और थोड़ी देर बाद वो फिर लड़की के पास चला गया और मदद व सांत्वना देने के नाम पर बोतल से पानी पिलाया, जिसमें कुछ नशीली दवा मिला हुआ था। इसके बाद कहा कि स्टेशन से कुछ दूर पर उसका दोस्त है जो मिलने के लिए बुला रहा है। लड़की जब बाहर निकली तब तक नशीली दवा का असर होने लगा, तो आरोपी उसे ऑटो में बिठाकर पहले सुनसान जगह पर ले गया और रेप किया, और फिर उसी होटल के कमरे में ले गया, जहां एक कमरे में लड़की से फिर दरिंदगी की और फ़ोन करके दोस्तों को भी बुला लिया, और राक्षसों की दरिंदगी शुरू हो गई। यहीं 12 से 14 राक्षस वहां पर पहुंच चुके। फिर उसके साथ फिर क्या हाल हुई आपको बताया ही नहीं। इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुणे पुलिस तुरंत जांच में जुट जाती है। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के आसपास के सीसीटीवी की जांच करती है। पुलिस ने पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर और अंदर लगे 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की कई घंटे तक जांच करती है। एक कैमरे में लड़की की तस्वीर और ऑटो का नंबर मिल जाता है, जिस ऑटो में वो दरिंदा उसे लेके जाता है। इसके बाद एक आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ शुरू हुई। कुछ ही घंटे में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद एक एक करके 12 आरोपियों को दबोच लिया गया। अभी सब के सब आरोपी जेल में हैं। साथियों, यह घटना पिछले साल 31 अगस्त की है। साथियों, इस घटना से सीख यह लेनी है कि आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर बहुत चल रहा है, और जिसका मूल कारण है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड धोखा देता है। क्योंकि गार्जियन कभी भी माँ बाप बच्चे को गलत मार्ग नहीं दिखाता है, गलत जगह उसे नहीं ले जाता है, लेकिन आजकल के बच्चे को तो लगता है कि हमसे बड़ा तो कोई होशियार ही नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिल गया, अब मेरी ज़िंदगी को तो एकदम स्वर्ग बना देगा,
और माँ बाप जो पाल पोस कर बड़ा करता है उसे छोड़कर वह दूसरे की बातों में आ जाता है और उसका यही हश्र होता है। साथियों, यह जो मैं कहानी सुनाया हूँ, यह मैं सच्ची घटना सुनाया हूँ, यह किसी को दुख और कष्ट पहुँचाने के लिए नहीं, केवल सचेत और जागरूक करने के लिए। इस घटना से आप सीख लीजिए, जागरूक होइए और सचेत होइए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।